क्लास में हमने सीखा 4 टच ब्लाउज का डायग्राम बोर्ड पे। तो आप लोगों ने नोट्स तैयार कर लिए होंगे, डायग्राम भी बना लिए होंगे, काफ़ी वहाँ पे आप समझ भी गए होंगे। इस वीडियो में हम आपको कटिंग सिखाएंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत अगर डाउट रह गया होगा तो यह वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने बोर्ड पे जो सीखा था 36 साइज में सीखा था, लेकिन हम कपड़े पे सीखेंगे 40 साइज का। हम साइज चेंज करते जा रहे हैं ताकि आप हर एक साइज सीख सके। तो सबसे पहले हमें सीधी लाइन लेना है। इस प्रकार से आपको लाइन सीधा कर लेना है। देखिए, सबसे पहले आपको लाइन एक सीधा खींच लेना है। अब यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे। अब आपकी लंबाई कितना है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो ये देखिए 40 का साइज हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे 14 पे हमारा तैयार है, लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेंगे 15। लेकिन ये जो ब्लाउज तैयार हो के आएगा वो 14 पे आएगा। तो यहाँ पे आपको 15 इंच पे एक निशान लगा लेना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम शोल्डर रखेंगे। शोल्डर हम यहाँ से 5.5 रखेंगे, तो आपको 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखिए 5.5। और यहाँ से आएगा हमारा आर्म होल, तो यहाँ से हम आर्म होल पे भी निशान लगाएंगे 5.5। ये देखिए यहाँ से हमने 5.5 लिए और आर्म होल जो है हम यहाँ से 5.5 लिए हैं। ये देखिए, अगर हमारा आर्म होल ज़्यादा होता है तो हम 6 पे भी ले सकते हैं, 5.25। इसकी जिसकी गोलाई जैसा रहता है उस हिसाब से भी हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ से हमने 5.5 पे निशान लगा दिए। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से भी हम देख लेंगे 5.5 हमारा यहाँ पे देखिए परफेक्ट है। तो कभी कभी हम ये चीज़ नहीं चेक करते, कभी कभी ये क्रॉस आ जाता है, इसके लिए हमें यहाँ भी चेक करना है और यहाँ भी चेक करना है। तो कुछ मैंने को मालूम नहीं है कि शोल्डर किसे बोलते हैं। देखिए ये शोल्डर हमारा है और ये हमारा आर्म होल है। अब इसके नीचे हमारा आएगा चेस्ट। तो जो बिगनर्स हैं उनको मतलब नहीं समझ में आता, बोलते शोल्डर क्या चीज़ है, तो इसमें हम बता दे रहे हैं, इसको हम शोल्डर बोलते हैं और इसको हम आर्म होल बोलते हैं। और यहाँ हमारा चेस्ट का निशान लगेगा। अब देखिए हमने जो साइज लिया है 40 का, तो 40 का चौथा भाग कितना आएगा 10। तो हम यहाँ पे 10 पे निशान लगाएंगे और इसके आगे हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो देखिए आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच ले भी सकते हैं। आपको जितना मार्जिन अंदर चाहिए उतना आप ले सकते हैं। 1.5, 2, 1 इतना लेते हैं। कपड़ा हमारा कम रहता है तो हम 1 इंच भी लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको निशान सीधा कर लेना है। ये देखिए, अब यहाँ हमारा आएगा कमर। कमर पे हमें निशान लगाना है। तो आपका जितना भी कमर रहेगा उसमें लेना है। अभी देखो 40 का है तो इसमें कमर जो है 34 का आएगा। 40 में भी 34 आता है, 36 में भी आता है, कभी कभी किसी का कम ज़्यादा होता है, तो अपने हिसाब से कमर लेना है। तो ये भी 34 का चेस्ट है, तो 34 का चौथा भाग आएगा 8.5। तो उसमें हम 1 इंच लेंगे 9.5। तो यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाएंगे हम। ये देखिए 9.5 पे हमने निशान लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 10। तो ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से लाइन को आपको सीधा कर लेना है। और इसके आगे हम 2 इंच की मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच की मार्जिन ली। अब ये लाइन भी हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो निशान हम कैसे लगाते हैं, 2 तरीके से। एक तो हम मतलब भाग यूज करते हैं चेस्ट का 8वां भाग, और ये क्या होता है, यहाँ से आपको सेंटर लेना है, यहाँ पे देखना है और यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। ये जितना रहेगा उसका हाफ लेना है आपको। ये देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा दिए इस प्रकार से। तो ये 4.25 आया, तो यहाँ से आपको 4.25 पे निशान लगाना है। एक इस प्रकार से भी आप निशान लगा सकते हैं, और यहाँ से आप 5 इंच पे टक्स लगाइए। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको आधा इंच का टक्स लगेगा। ये देखिए यहाँ हमारा टक्स लग चुका है। अब देखिए यहाँ से हम गला रखेंगे 2 इंच। 2 इंच पे हमने निशान लगा दिए। आपको जितना गला चाहिए उससे आपको आधा इंच बढ़ा के लेना है। अभी हमें 10.5 इंच गला चाहिए, तो हम यहाँ पे 11 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से आपको 3, 3.25 इंच आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे 3.25 इंच लिए हैं।
अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा करेंगे और यहाँ से आपको इस प्रकार से क्रॉस में लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको शेप देना है, या मटका गला का शेप, या पान गले का, गोल गले का, जो भी आपको पहनना है उस प्रकार से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पान गले का शेप देंगे। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से कर्व जैसे निशान लगाना है। कर्व जैसे निशान लगा के इस प्रकार से घुमाते हुए इसमें मिला देना है। ये देखिए, यहाँ से आपका सीधा जाएगा और यहाँ से आपका थोड़ा सा इस तरफ से बाहर की तरफ से, ये जो हमने निशान लिए हैं बाहर की तरफ से ऐसा लेते हुए और इस प्रकार से, ये देखिए, ऐसा पान गले का शेप डाल सकते हैं। ये तो हमने इसमें डाल दिए, लेकिन एक कैनवस में कटेगा। देखिए, अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट में 1.5 इंच का निशान लगाना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको ये भी बता देंगे, इसका भी आप सेंटर ले सकते हैं। ये देखिए 5.5 है, इसको इसका हाफ कर लेना है। हाफ हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और इस प्रकार से गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला देना है। ये देखिए, इस प्रकार से। देखिए, ये जो हमारा आर्म होल है, ये आर्म होल आपका कितना है उस हिसाब से ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा आर्म होल जैसे 40 का चेस्ट है तो 16 आर्म होल है। जो 16 जो है ये राउंड है, जो गोलाई होता है आर्म होल का। तो इस 16 का हाफ कितना आएगा, 8। तो आपको यहाँ पे सिलाई छोड़ देना है, सिलाई मार्जिन, और यहाँ से आपको इस प्रकार से घुमाते हुए 8 इंच पे आना चाहिए। तो हमारा देखिए यहाँ पे 8 इंच पे परफेक्ट आ रहा है। तो ये आपका सिलाई जाएगा और यहाँ पे 8। तो देखिए, ये जो गोलाई है आपको बैक पार्ट में ही नापना है। जैसे कि देखो, ये जो गोलाई होता है ना, सबका कम ज़्यादा रहता है, आधा इंच 1 इंच का फर्क रहता है इसमें भी, जैसे कमर में। तो इस प्रकार से गोलाई में भी रहता है। अभी समझो किसी का 17 है, तो आपको जैसे हमने 5.5 लिया, तो आपको थोड़ा सा पाव इंच बढ़ा के नीचे तरफ से इस प्रकार से लाइन खींच लेना है। तो इस प्रकार से गोलाई देंगे तो आपका बढ़ जाएगा पाव इंच। तो हम यहाँ पर पाव इंच नीचे आएंगे तो पाव इंच हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। और समझो किसी का कम है, 15 है, जैसे हमने यहाँ पे 16 का लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7.5 आना चाहिए आपका। तो थोड़ा जैसे कि हमने 5.5 लिया तो आपका जो आर्म होल है 5.25 आएगा। तो ये जो हमारा आर्म होल है ना, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। बोलते हैं ना हमारा आर्म होल में झोल आ रहा है। तो झोल क्यों आ रहा है, अगर हमारा कपड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे 5.5 का दिया और आर्म होल हमारा 15 है, तो आधा इंच हमारा बढ़ रहा है, तो वही हमारा फुलान आता है, तो हमारा वो झोल आता है। अगर आप आर्म होल की जो फिटिंग है वो परफेक्ट डालेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा। तो सखियों, आप यहाँ तक समझ गए। तो देखिए, हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब हम आगे निकालेंगे इसके फ्रंट पार्ट। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट निकलेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने 15 लिए थे, यहाँ पर हम 16 लेंगे। 14 हमारा तैयार है, हम इसमें 2 इंच बढ़ाएंगे। देखिए, अगर चेस्ट हमारा हैवी होता है, ज़्यादा चेस्ट रहता है, तो हमें टेस्ट थोड़ा ज़्यादा पकड़ के लगाते हैं तो हमारा कपड़ा परफेक्ट मतलब उभार आता है। अगर हम कम कम मारेंगे तो कम उभार आता है। तो इसके लिए चेस्ट ज़्यादा रहेगा तो हमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मारना होता है। हम इसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से हम लंबाई 16 इंच लेंगे। जब हमारा टक्स लगता है तो सब क्लियर हो जाता है। देखिए, यहाँ से 16 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये लाइन को हमने सीधा कर लिए। यहाँ पे हमारा लंबाई 16 आ रहा है। अब देखिए, आर्म होल तो हमारा यही रहेगा, शोल्डर, ये जो शोल्डर है यही रहेगा, यहीं से हम निशान कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का निशान लगाना है। ये देखिए, हमारा ये गला हो गया। आर्म होल हमारा जो है 5.5, जैसे हमने बैक में लिए थे वैसे हमें फ्रंट पार्ट में भी लेना है। तो यहाँ पे हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। लाइन को हमने सीधा कर लिए। अब यहाँ पे हम चेस्ट का माप डालेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग, 40 का साइज है, तो चौथा भाग कितना आएगा, 10। तो हमने यहाँ पे 10 पे निशान लगा दिए। और यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। हमने बैक में 2 लिया, इसमें 2.5 ले रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा कमर का माप लगेगा। तो कमर हमारा कितना है, 34। तो 34 का चौथा भाग कितना आता है, 8.5। हमने यहाँ पे 8.5 पे निशान लगा दिए। यहाँ पे हमने 8.5 पे निशान लगा दिए। अब इसके आगे हम मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन आपको कितना लेना है, 3.5 इंच लेना है। 3.5 इंच क्यों लेना है, 1.5 इंच आपकी टक्स में जाएगा और 2 इंच मार्जिन होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे। ये लाइन हमारा यहाँ पे मिल गया, मार्जिन की लाइन।
अब देखिए यहाँ पे हमने जो 2 इंच का मार्जिन लिए थे वो लाइन हम पहले यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये 2 इंच हमारा मार्जिन है और यहाँ पे भी हमारा ये 2 इंच। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर देना है। तो कुछ बहनें क्या बोलती हैं कि हमारा ये जो फ्रंट है कम हो जाता है। तो कम क्यों होता है? हम अगर मार्जिन नहीं बढ़ाते हैं, हम अगर टक्स लगाते हैं तो हमारा कपड़ा छोटा होगा। अब जो हम टक्स लगाते हैं उसका हम मार्जिन बढ़ा लेते हैं, उसी मार्जिन पे हम टक्स लगाते हैं तो हमारा कपड़ा छोटा नहीं होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमें एक टक्स आर्मोल में लगेगा तो हमने आधा इंच बढ़ा लिए हैं मार्जिन, और यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन बढ़ाए हैं तो हमारा पौना इंच का टक्स लगेगा। पौना इंच का हमारा टक्स यहाँ पे नीचे हमारा योक निकलेगा, इसके ऊपर हमारा जो टक्स लगेगा। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। तो देखिए यहाँ पर हमारा आर्मोल का निशान लगेगा। ये आर्मोल है हमारा, यहाँ पर हम 1 इंच का शेप देंगे। फ्रंट है ना हमारा, तो यहाँ पे फ्रंट पे 1 इंच का शेप देना है। तो आप लोग इस प्रकार से शेप देंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट है। अब हमारा यहाँ पे गला है, तो हम गला कितना ले लेंगे? 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच पे आपको निशान लगाना है। ये 40 का है तो हम यहाँ पे 6.5 लेंगे। ये देखिए 6.5। और यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच हमने ले लिए। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 इंच लिए थे इसको मिला देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम गोलाई पे का निशान देंगे। देखो इस प्रकार से आपको गोलाई देना है। ये गोलाई हमने दे दी है। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो सिलने के बाद आप और शेप दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम योक पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ से आपको 4 इंच लेना है। बटन पट्टी की तरफ से आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमें कमर की तरफ से 3 इंच का निशान लगेगा। यहाँ से 3, ये देखिए 3, और यहाँ से भी हम 3 निशान लगाएंगे। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे। अब जो हमने यहाँ पे 4 लिए थे इसको राउंड से शेप देंगे, इस प्रकार से गोलाई देते हुए 3 पे मिला देंगे। ये देखिए इस प्रकार से आपको शेप देना। हमारा ये योग बन गया। तो बहनें आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो हम समझा रहे हैं बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो घर बैठ के आप अच्छे से सीख सकते हैं। इस प्रकार से अगर डायग्राम आप पूरा देखते हैं हमारा वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बहनें अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट ज़रूर करके पूछें। अब देखिए यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 4.5 लेंगे। ये हमारा जैसे कि अगर आपके ब्लाउज में जितना है उस हिसाब से आप देख के ले सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे भाग यूज कर सकते हैं। चेस्ट का 8वां भाग, तो चेस्ट का 8वां भाग आ रहा है 5, तो उसमें हमने आधा इंच माइनस कर दिए तो 4.5। ये देखिए 4.5 आ रहा है। और यहाँ से ऊपर आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये जो टक्स लगता है हमारा 2.5 इंच पे। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच के मार्जिन लिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पौना इंच का टक्स लगाएंगे। पौना इंच और यहाँ से पौना इंच। अब इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये देखिए ये हमारा टक्स लग चुका। अब इसी से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से आपको 1.25 इंच लेना है, और यहाँ से क्रॉस में भी 1.25 इंच लेना है। और यहाँ से भी। तो इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार। तो ये जो शेप हमने यहाँ पे बनाए हैं, तो ये शेप कैसा दिख रहा है? ये काजू कतरी के जैसा शेप दिख रहा है कि इस तरह से ये काजू कतरी के जैसा शेप अगर बन गया तो समझो आपका ब्लाउज परफेक्ट है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इस कॉर्नर से हमें इस प्रकार से थोड़ा सा क्रॉस करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए अब यहाँ से हमें टक्स के लिए हम निशान लगा देंगे।
तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पाएगा हमारा बटन पट्टी का टक्स इस प्रकार से। ये हमारा पाव पाव इंच ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। और इसको हम आर्मोल में ले जाएंगे। ये भी हम पाव इंच पकड़ के मारते हैं टक्स। ये भी पाव पाव इंच आएगा, ये भी पाव पाव इंच आएगा, ये भी पाव पाव इंच आएगा। ये हमारा पौना पौना इंच है। तो इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे 4 टक्स ब्लाउज तैयार हुआ फ्रंट पार्ट। तो देखिए हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कटिंग करके निकाल लेते हैं। हम स्लीव्स आपको अलग से समझाएंगे। कुछ मैंने कमेंट किए थे स्लीव्स अच्छे से समझ में नहीं आया, तो हम यहाँ से अलग कर देंगे। गला हम नहीं कटिंग करेंगे यहाँ का बैक पार्ट का, क्योंकि हमें कैनवस में बनाना है। तो देखिए ये योक पट्टी ब्लाउज है, ये हमारा बैक है। तो हम आपको दिखाएंगे। कुछ मैंने कमेंट करती है कि हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है। छोटा अगर कब होता है, जब हम बढ़ा के नहीं लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने निशान लगाया, यहाँ से पकड़ लिए शोल्डर से। देखिए हमारा ये कपड़ा बढ़ा हुआ है, इधर भी बढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है। तो देखिए ये जो हम टक्स लगाते हैं, आप देखिए अच्छे से हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे हम जब टक्स लगाएंगे आधा इंच, तो हमारा यहाँ पे ये 2 इंच का मार्जिन बचेगा। और जो यहाँ पे हमने साइड में से टक्स लगाते हैं, तो हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। इस प्रकार से कपड़ा इसको बढ़ाना है आपको। इसको 2 इंच लेना है। बैक पार्ट में 1 इंच बढ़ाना है मार्जिन, और फ्रंट पार्ट में 2 इंच टक्स के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम स्लीव्स देखेंगे। तो देखिए हमने ये कपड़े को 2 स्लीव्स निकालना है। इस प्रकार से हमने फोल्ड किया है। तो हमें छोटा स्लीव्स चाहिए। 4.5 इंच हमारा तैयार रहेगा, 5.5 में हम कटिंग करेंगे। तो इसको हमारे यहाँ कपड़े की बंद गड़ी है, इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने फोल्ड कर दिए। अब हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच। तो यहाँ से हमारा 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से लाइन को हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ से हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। चेस्ट का चौथा भाग लेना है आपको। तो हमारा 10 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने सीधा कर लिए। और यहाँ पर हमें शेप देना है। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच का शेप देना है। कितना देना है? 2.5 इंच। तो हमारा 2.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से 2.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन 2 इंच लिए। तो यहाँ पे 2 इंच, और यहाँ पे आपको 1.5 इंच। अब इसको हम गोलाई पे शेप देंगे। इस प्रकार से इसमें मिला देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अभी हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में शेप देना है। तो यहीं से जहाँ से हमने 2 इंच ऊपर लिए थे, इस प्रकार से इसका शेप देते हुए इस प्रकार से जाना है आपको। अब यहाँ पाता है आपका दंड घेर। आपका जो भी दंड घेर रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है। आपका गोलाई जो रहेगा उस हिसाब से। तो जैसे कि 14 की गोलाई है तो 7 आएगा, 15 का है तो 7.5 आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी रहेगा। तो यहाँ पे हम 14 इंच का गोलाई है, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 7। और इसको हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए। और यहाँ से भी आपको 2 इंच लेना है। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसको भी हम यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए मिल गया। तो हम पहले यहाँ से कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट आपको काटना है इस प्रकार से। ये लाइन जो है सीधा जाएगा, ऐसा सीधा। तो हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। हमारा 2 स्लीव्स कटिंग हुआ है इसमें। तो
तो देखिए दोनों कटिंग हो चुका है। तो देखिए हमने जो 2 इंच का यहाँ पे निशान लगाए थे, इसको यहाँ पे आपको कट लगा लेना है। इस प्रकार से हमने कट लगा लिए और यहाँ पे भी आपको कट लगा लेना है। ये देखिए अभी हम आपको स्लीव्स में शेप देना सिखाएंगे। आपको पहले स्लीव्स नहीं कटिंग करना, जब आप स्लीव्स तैयार कर लेंगे सिल के, उसके बाद शेप देना है आपको। देखो आपको इस प्रकार से स्लीव्स दोनों रख लेना है। अभी आपने आप शेप, जिन बहनों को शेप देने नहीं आता है, ये देखिए इस प्रकार से आपने 2 इंच का कट लगाए थे, इस प्रकार से आपको यहाँ पे रख लेना है। ये देखिए ये अपने आप शेप निकल आया। तो इस प्रकार से आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। आपको ब्लाउज पीस पे रख के दिखाएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज पीस है, तो इसके ऊपर आपको रख के कटिंग कर लेना है। देखिए कैसे रखना हम दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट आएगा। ये देखिए यहाँ पे हम बैक पार्ट रखेंगे इस प्रकार से। देखिए बैक पार्ट आपको इस प्रकार से रख लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट रखना है। तो इस प्रकार से हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हम स्लीव्स दिखाएंगे आपको। ये देखिए स्लीव्स को हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से रख के कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा स्लीव्स आ गया और यहाँ पर हमारा फ्रंट आ गया और यहाँ पर हमारा बैक आ गया। देखिए यहाँ पर हमारा बैक आ गया। हमने बोर्ड पे भी सीखे 4 टच ब्लाउज का डायग्राम योक पट्टी वाला, और हमने कटिंग भी सीख गए कपड़े पे। तो सखियों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।